जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। नारायण राणे का बहुत बड़ा बयान आया है। कुछ बयान पहले भी आए थे, लेकिन ये बयान बिल्कुल ही अलग है। और ये बयान बिल्कुल अलग कैसे है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नारायण राणे कई बार, नारायण राणे और उनके बेटे हैं, वो भी कई बार पहले ही बोल चुके हैं कि मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है एसएसआर और दिशा दोनों के ही मर्डर में। आप लोगों को पता होगा, बहुत बार ये लोग बोल चुके हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने कुछ ऐड किया है, उसमें नई चीजें बोली हैं और उसका इस टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा और अभी इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि अभी तो इस बारे में कोई बात भी नहीं हो रही थी। तो एकदम से इस चीज का सामने आना, इसके पीछे का क्या कारण है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो सब लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी और जो हम जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे साथ और एसएसआरियंस भी शामिल होंगे। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को आ जाइए एक बार, फिर हम अभी बात करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी, सब ओके है? यस, नो? ऑडियो वीडियो गुड। हेलो वाइट, रैश, पारस, अली, राहुल, राघव, एबी, अनिल, सभी को और बाकी सभी को, हमारे फैमिली मेंबर्स को नमस्कार सभी को। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? राइट राइट राइट। ओके, दैट मीन्स वी कैन गो अहेड। राणे को प्रूफ देने को बोलो। राणे ने कहा है कि प्रूफ दिए हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जैक्टली बात क्या हुई है और इसके ऊपर आदित्य ठाकरे ने क्या बोला था वो भी बताएंगे। अभी नहीं, पहले जो आदित्य ठाकरे ने पहले बोला था उसके बारे में भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रणाम प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सभी लोग जो भी यूट्यूब पे हैं चाहे फेसबुक पे हैं, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें सब लोगों के साथ। और जो बाद में देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो भैया कमेंट करके अपने विचार रखना कि ये जो बयान आया है नीतीश राणे का, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है। जो हम अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर आप कमेंट रख सकते हैं, जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे इस वीडियो को। ओके, स्टार्ट करें फिर। संदीप भाई, अरे भैया आपका भी यार, मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं आपके। धर्मेंद्र भाई, आपको राम राम। धर्मेंद्र, प्रतिभा, जनक, सैयद, अर्चना, रवीन, वाइट, रूबी, सवित्री, सविता, चेतन, बीरानी, वीना, रिजोय, सुर, रवीन, पिंकी, पीआर फोर, सुशांत। लो भैया, अभी जितने जल्दी जल्दी वो हो रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके नाम पढ़ने की। आरती, कृष्णा दत्त, ज्योति, श्यामला भट्ट, अनिल, अनीता, अंजू, पिंकी, सभी लोगों को भाई, अब जिसके नाम मेरे से स्किप हो गए हैं क्षमा चाहता हूँ। पर आप सभी फैमिली मेंबर हैं, इसलिए आप ये ना सोचे कि किसी का नाम अगर नहीं ले पाता हूँ तो आप ये सोचे कि मैंने जानबूझ के किया। वो स्किप हो जाता है कई बार, जल्दी जल्दी चैट्स आते हैं तो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीतीश राणे, नारायण राणे, सभी लोग आप लोगों को पता ही है। नारायण राणे, उसका बेटा है ना नीलेश राणे, तो नारायण राणे। अब नारायण राणे ने क्या कहा है। नारायण राणे एक मंगलवार को एक स्टेटमेंट दी है उन्होंने, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। एक इवेंट था, वहां पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि दिशा साल्यान को फेंका गया था। जो लोग कह रहे थे कि यूट्यूबर्स हैं वो एक तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं बिना बात में, वो देखिए। और ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में देखना आप लोग। डिटेल भी दी उन्होंने थोड़ी सी, नारायण राणे ने डिटेल भी दी है। उनका कहना है कि दिशा साल्यान को फेंका गया था बिल्डिंग से, जो बात हमने भी कही थी, बहुत उसके ऊपर बड़ी बड़ी वीडियोस भी की हमने। आई माई सेल्फ गेव एविडेंस दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज किल्ड इन हिज बाथरूम। ये उनका कहना है
कि उनका कहना है कि बाथरूम में मारा गया है एसएसआर को, ये बोलना है इसका नारायण राणे का। मतलब एक स्पेसिफिक जगह बताना। पहले ये कह रहे थे कि उनको मारा गया है, मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, लेकिन अभी इनका बिल्कुल ये कहना कि कहां पे मारा गया और इसके मायने मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे बयान आना, और किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इनका कहना है कि बाथरूम में मारा गया। आई गेव द नेम ऑफ दोज इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी दे दिए गए हैं। वो किसके द्वारा? नारायण राणे ने दिए हैं, उनका ये कहना है। बट नो अरेस्ट वॉज मेड बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर सन। सारे सबूत मैंने दे दिए थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर का लड़का है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं गया था। नो अरेस्ट वॉज मेड इन दिशा साल्यान केस, नारायण राणे का कहना है। रेफरिंग टू आदित्य ठाकरे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया टुडे में लिखा हुआ है, ये मेरे पास से नहीं। मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं। इट विल बी बेटर इफ यू कैन सी इट। देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है यहां पर साफ साफ। सेला डेबे यहाँ पे कोई है, वो पता नहीं, अपनी माताओं को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे बहनों को ढूंढ रहे हैं। इसको ठाकुर बना देता हूँ मैं, फेसबुक पे है इसलिए। ये लीजिए, कर दिया। मुझे पता है माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ लोग गाली लिख के जाते हैं, मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे बता दिया करो, आप लोग डिलीट कर देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एनीवे, अब नारायण राणे का कहना है कि मैंने ये सारी चीजें दी हुई हैं। आई गेव द नेम ऑफ दोज इन्वॉल्व। ये साफ साफ कहना है उनका, ये देख सकते हैं आप कि मैंने नाम दे दिए हैं, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया। अरे भैया ये क्या खुल गया, वो लेकिन कुछ भी नहीं किया हुआ। अब दिशा सालन केस में भी उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे को रेफर करते हुए, हु इज द सन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उसका सीधा सीधा नाम लेते हुए। अब एक बात बताओ, जब लोग आड़ी टेढ़ी बात करके इधर उधर की बातें करते हैं, उनके पास तो ये पकड़ने पहुंच जाती है सो कॉल्ड स्कॉटलैंड पुलिस। अब इन्होंने नारायण राणे को रिसेंटली भी पकड़ा था। अब इस बारे में पकड़ के दिखाओ ना, ये बोलो, केस करो नारायण राणे के ऊपर और बोलो कि भैया मेरे बच्चे को के ऊपर इसने इल्जाम लगाया है कि इसका इन्वॉल्वमेंट है, हम केस करते हैं। क्यों नहीं कर रहे केस? केस करते ही और चीजें एक एक डिटेल सामने आ जाएगी। मैं बताता हूं आपको, एक एक डिटेल सामने आ जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वरना अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो क्या करेगा? अब समीर वानखेड़े सर पे इल्जाम लगे, उन्होंने क्या किया? कोर्ट गए, वहां पे सीधा उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया कि भैया ये झूठी बातें फैला रहा है, दैट्स इट, राइट। लेकिन जो गुंडे होंगे वो क्या करते हैं? वो या तो पीछे से बात करेंगे, टेबल के नीचे से बात करने की कोशिश करेंगे, पावर पैसा इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, सेटिंग करने की सोचेंगे, जिन्होंने ऐसे काम किए भी होंगे। इतना ही नहीं है, आपको याद होगा कि एक और लड़की की मृत्यु हुई थी जिसका नाम था पूजा छवान, ये नाम था, और उसको भी बताया गया था कि उसने भी सुसाइड किया है। उससे रिलेटेड आप लोगों को याद होगा कि संजय राठौड़, एक जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम सामने आया था, उसकी चैट भी सामने आई थी इस महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, लेकिन उसको भी दबा दिया गया, ये भी यहां पे बताया गया है। अब यहां पे इनका कहना है दिशा जो है उसको मार दिया गया, सुशांत उसका दोस्त था, उसने मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू हाइड अबाउट हर मर्डर सो ही वाज आल्सो, उसने मना कर दिया कि मैं ये नहीं छुपाऊंगा, इसलिए उसको भी मार दिया गया, सुशांत को भी मार दिया गया क्योंकि उसने मना कर दिया था। अब संजय राठौड़ वर आल्सो शील्डेड बाय गवर्नमेंट, उसको भी बचाया गया है। कितने और लोगों को मारा जाएगा? ये महाराष्ट्र हैज गॉन 10 ईयर बिहाइंड इन, उसमें डेवलपमेंट में भी 10 साल पीछे चले गया है महाराष्ट्र, ये कहना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं, जहां पे जो आदित्य ठाकरे है उसने भी यहां पर कमेंट किया था। जब पहले नारायण राणे ने ये बात कही थी तो इसके ऊपर जवाब भी आया था। वो जवाब आया था, वो मैं आप लोगों को एक बार और दिखाना चाहूंगा मैं एक्चुअली, कि क्या जवाब था वो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मायने हैं इनके। ये मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे आदित्य ठाकरे कहना क्या था।
उसका कहना था कि कुछ लोग कीचड़ उछाल रहे हैं ठाकरे की फैमिली पे। ये लिखा हुआ है इन्होंने यहां। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं। ये अटेम्प्ट जो किया जा रहा है ये ह्यूमैनिटी पे भी एक तरीके से आघात है, या कुछ भी कह लीजिए। ये कहना है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। ओके, उनका कहना है कि आई हैव नथिंग टू डू विद द मैटर व्हाटसोएवर। अच्छा, बॉलीवुड के यहाँ पे क्या, बॉलीवुड है वो बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है मुंबई का, जो कि बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और मेरे साथ कई लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं, बट वो एसएसआर की मौत से जुड़े हुए नहीं है। कि उनसे, बॉलीवुड वालों से पहचान होना ये एक तरीके का जुर्म नहीं है। आगे उसका कहना है कि जो एसएसआर की डेथ हुई थी वो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है और इक्वली शॉकिंग भी है। अच्छा, इनको शौक लगा है। मुंबई पुलिस, अरे भैया आगे देखो, गुणगान तो देख लो आप। मुंबई पुलिस दैट इज ए वर्ल्ड रेनॉल्ड इज इन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ओ भैया, स्कॉटलैंड पुलिस, हट जाओ, दूर हट जाओ भैया सारे। ये बताया गया यहाँ पर कि मुंबई पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उस टाइम की बात है ये। जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहे हैं जिसके तुम महिमा, जिसकी तू इतने गुणगान कर रहे हो मुंबई पुलिस का। इसके बाद हुआ था वैसे वो जो भी कुछ हुआ था, जब दिशा के बारे में, दिशा की फाइल मांगी गई थी, तो यही सो कॉल्ड मुंबई पुलिस ने मना कर दिया था, और इनका कहना था कि वो डिलीट हो गई है। ठीक है, ये जिसकी तारीफें यहाँ पे की जा रही हैं। अब आगे कहा है कि मैं वो हूं, पोता हूं बाला साहब ठाकरे जी का, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उनकी इमेज धूमिल हो। अरे तुम्हारे दादाजी ने कहा था, कांग्रेस जो है, कांग्रेस और एनसीपी, इन लोगों के साथ गठबंधन के लिए ये लोग आए थे दोनों, मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे इनके साथ गठबंधन। तो उसको, उनको शर्मसार नहीं किया तुमने और तुम्हारे बाप ने? शर्मसार नहीं किया उसको, अपने दादाजी को? वो तो कभी नहीं चाहते थे ऐसे लोगों के। उनका कहना था कि मैं हत्यारों के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा, ये कहना था बाला साहब ठाकरे का। पता है, मैं दिखा दूंगा, इंटरनेट पे है सब कुछ अवेलेबल। उनका कहना था, शरद पवार मरे जा रहे थे उनके साथ गठबंधन करने के लिए, बोला था मैं हत्यारों के साथ नहीं करूंगा, ये बोल दिया था सीधा। अब ये बात करते हैं कि हम उसकी इमेज को, बाला साहब ठाकरे की इमेज को खराब होने वाला काम नहीं करेंगे। बात करते हैं, ये भैया पैसा, पावर, ये जो लालच होता है ना, लोग अपने बाप को मार देते हैं। तुम तो कहाँ की बातें कर रहे हो, बाप को, भाई को। दोज वो मेकिंग एलिगेशन शुड कम फॉरवर्ड। उनका कहना है कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो प्रूफ लेके आए और मुंबई पुलिस को दे दे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। समझ रहे हो आप लोग? जब सीबीआई नहीं आई थी तब की बात है ये। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस को दे दे प्रूफ, तो बहुत लोग इकट्ठे कर रहे थे उस टाइम पे। खैर, उसका कहना था कि दे शुड स्टॉप ड्रीमिंग दैट वो ठाकरे फैमिली को बेसलेस एलिगेशन से डिफेम कर सकते हैं। भैया ठाकरे फैमिली, ठाकरे फैमिली, ठाकरे फैमिली, अपनी बात करो, अपने दादा की बात मत करो। उसका सब सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं उसका सम्मान। ठीक है, जो तुम लोगों ने बाप बेटे ने जो ये कांड है ना, जो तुम लोगों ने ये जो सरकार बनाई उनके साथ मिलके पावर के नशे में जो किया है, और कह रहे हैं कि ये तो, अच्छा एक बात बताओ, इसका कहना है कि हम तो है ना, ये आदित्य, उद्धव ठाकरे तो है ना मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, इसका तो था ही नहीं। तो अगर मंत्री नहीं बनना चाहता था तो बीजेपी तो अलायंस के लिए थी, फिर क्यों नहीं किया इन्होंने अलायंस? ये बेवकूफ बनाते लोगों को। बट एनीवे, अभी इस टाइम पे नारायण राणे के इस बयान का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये बयान जो आया है इसके क्या मायने हैं, आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली शरद पवार ने क्या कहा था कि तुम अंदर तक का जोर लगा लो बीजेपी, हम यहाँ पे ना तुम्हारी सरकार बनने देंगे, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, और एक एक पाई का हिसाब लेंगे। जो कि अनिल देशमुख को इन्होंने अंदर किया हुआ, उसके बारे में भी बात की थी। मैं कह रहा हूं, जब जितना ज्यादा ये लोग बोलेंगे ना एक दूसरे के खिलाफ, उतना अच्छा हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है। क्योंकि उससे इन्हीं का पर्दाफाश होगा। कहीं ना कहीं पे, हर मामले में तो केस होने से रहा, कहीं ना कोई केस होगा, चीजें सामने आएंगी। एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब ये ऐसे बकवास कर रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से डिसाइड किया कि सुओ मोटो लिया किसी केस में, किसी चीज में, भैया ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए। वो दिन भी आएगा, आप देखना।
वो दिन भी आएगा और बहुत सारे कानूनों में बदलाव भी किए जा रहे हैं अभी। एनसीबी के कानून में भी अभी बदलाव होने वाला है, जो अभी बिल पेश किए जाने हैं। उसमें एनसीबी जो नारकोटिक के जो रूल्स हैं, जो भी कानून है, लॉ है, उसमें बदलाव आएंगे, यानी कि इन लोगों की वाट लगने वाली है। अभी आप देखते जाओ कितने गंदे तरीके से इन लोगों की वाट लगने वाली है। अब नारायण राणे ने इस टाइम पे ये कहा है, अभी देखो नारायण राणे ने कह दिया मैंने सबूत दिए हुए हैं। अगर उन्होंने सबूत सीबीआई को दिए हुए हैं तो सीबीआई सामने आके ये नहीं कह सकती कि ये अपने आप, उसने अपने आप को मारा है एसएसआर में। ये नहीं कह सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये बात पहले ये होती थी, हम लोग बात करते थे। इन लोगों ने नहीं कहा था कि बाथरूम में मारा, मैंने उसको सबूत दिए हुए हैं, एक एक चीज लोगों के नाम दिए हुए हैं। ये बात सामने नहीं आई थी डिटेल में इतनी, लेकिन अब ये बात सामने आई है, यानी कि और जो प्रेशर है वो रहेगा सीबीआई पे। अगर सीबीआई सोच भी रही होगी किसी भी इन्फ्लुएंस में आके, यानी कि अगर सेंट्रल या फिर इनका कोई भी ये सोच रहे होंगे मांडवानी का, ये चीज सामने आ गई है अभी कि मैंने प्रूफ दिए हुए हैं किन लोगों ने और कहां पे मारा था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हम एक इसको न्यूज की तरह नहीं ले, ये एक तरीके से एसएसआरियंस को मोटिवेट करने के लिए भी होनी चाहिए चीज। आप लोग इसको पॉजिटिव लीजिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं यार ये तो कब से बोल रहा है, ऐसे बोलता रहेगा, इससे थोड़ी कोई बात बनेगी, ये तो बोलता ही रहेगा, नहीं। मैंने आपको बताया ना, जब ये बात बोल दी गई है यानी कि वो चीज सीबीआई को भी दी गई है। और अगर सीबीआई को नाम दे दिए गए हैं, सीबीआई को यह बता दिया गया कहां पे, और भी डिटेल होंगी ना, तो वो चीजें जो बताई गई हैं, सीबीआई अब सामने आके ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं भैया नहीं उसने अपने आप को मारा है। अगर ऐसा होगा तो फिर नारायण राणे है सामने, इसने खुद ही बोल दिया। तो आप इस चीज को आप लोग एक बहुत अच्छी खबर के रूप में लीजिए कि ये जो सामने चीजें आई हैं। मुंबई पुलिस की तो बात ही मत करो। आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। 1% रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई पुलिस का ही उसमें सारा कसूर है, नहीं। मुंबई पुलिस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है यार, एक एक जो इंसान है वहां पे, हवलदार, इंस्पेक्टर, बाकी जो लोग होंगे, वो लोग जो होंगे उनको तो ऊपर के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर जो लोग होंगे, नेता लोग, उनको बोल दिया तुम्हें ये करना है, उनको तो करना पड़ेगा, कर रहे होंगे वो। अब जिस भी तरीके से कोई एक एक होता है, एक आधा होता है, रविंद्र पाटिल जैसा जो कहता है कि नहीं भैया मैं इसमें नहीं झुकूंगा, और उसका हाल इन्होंने क्या किया था। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो लोग उनमें काम करते हैं वो सारे गलत हैं, लेकिन उन लोगों को किस तरीके से प्रेशर करके काम करवाया जाता है उसकी बात करता हूं मैं। क्योंकि भैया उनके भी हैं, वो भी अपना इसीलिए शामिल हुए हैं कि हाँ देश के लिए वो भी कुछ करें, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर की क्रिएट किया जाता है वो है। इसलिए मुंबई पुलिस के ऊपर जब मैं कहता हूं तो डेफिनेटली मुंबई पुलिस के ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदलेगी, इनके ऊपर का प्रेशर नहीं बदलेगा, मैं तो कहता हूं कि पुलिस को बहुत ऐसे पावर दिए जाएं, और भी वैसे तो ऑलरेडी है, कुछ उसमें भी बदलाव किए जाएं ताकि ये नेता लोग हैं, ये बाकी सब लोग हैं, इनके हाथ में चीजें रहें ही ना, ये चाहें भी। और अगर ऐसी कोशिशें करें किसी पुलिस वाले को किसी को भी दबाव में लाने की, तो उसके अंदर इतना मादा होना चाहिए वो तुरंत उसको अरेस्ट कर सके। ऐसी अब नारायण राणे ने जो बात कही है वो सीबीआई के, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव रूप में मैं इसको ले रहा हूं। और आप लोग भी देख लीजिए, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। एक अच्छी चीज है जो उन्होंने आके बोल दिए बाथरूम में, और मैंने प्रूफ दे दिए, नाम बता दिए हैं, सारी चीजें। जब सीबीआई को ये बता दिया इन लोगों का हाथ है, यहां पे मारा है, तो सीबीआई अगर उससे खिलाफ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि सीबीआई को सेंट्रल एजेंसियों ने बोल दिया है, फिर तो हम सब लोगों के खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा ये सोचिए, अच्छी खबर के रूप में लीजिए कि अब सीबीआई के ऊपर प्रेशर रहेगा, अगर वो सोच भी रहे होंगे अदरवाइज तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। हाँ, एक और इसमें तुरुप का इक्का, ये है तुरुप का इक्का, परमबीर सिंह। इसी टाइम पे एकदम से भी परमबीर भी पेश होने वाला है। परमबीर पेश होगा और परमबीर सिंह ने भी राज खोले
क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुरी तरीके से इनके पीछे पड़ गई है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, अगर इसने और भेद खोल दिए उनके परमवीर सिंह ने, तो कहाँ की गवर्नमेंट रहेगी? ये बहुत गंदा खेल होने वाला है अभी उन लोगों के लिए। हमारे लिए क्या होगा? हम लोग इनको देखेंगे एक दूसरे को किस तरीके से एक्सपोज करते हैं। ये जो चीजें निकल के सामने आएगी ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सामने देखेंगे कि सारे के सारे इनके भेद खुल रहे हैं। ये लोग जो भी बातें कर रहे थे कि नहीं नहीं हमारा कोई हाथ नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं है। अनिल देशमुख को तो कह रहे भैया मासूम सा इतना इनोसेंट जो है उसने, अरे जो उसने जो करोड़ों रुपए अपने बेटे के नाम से वहां एनजीओ से दिल्ली से होकर ट्रांसफर करवाए थे, उसका भी जवाब दे दो। जो लोग ये कहते हैं अनिल देशमुख को फंसाया जा रहा है, उन लोगों से मेरी अपील है, नेक्स्ट टाइम जब आए ना पब्लिक में बोलने के लिए कुछ भी, तो उस चीज का जवाब लेके आए। ठीक है? तो भैया मजा बहुत आने वाला, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ देखकर। आपको पता है 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और कम भी कर दिया था इसलिए तबीयत की वजह से, लेकिन मैंने देखा कि मुझे थोड़ी-सी और पावर मिली और मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। नारायण राणे ने आगे आके ये बात बोली है। ये डेफिनिटली प्रेशर क्रिएट करेगा और आप लोगों को पता है जब-जब एस्सारिन्स लो फील करने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है। या फिर कोई डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी मायूस ना हो। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का क्या कहना है? मुंबई लोग रोड पे उतर के आना चाहिए विनमले। देखो अगर सीबीआई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगी तो मैं तो कहता हूँ कि सबको उतरना ही पड़ेगा। फिर कोई चारा नहीं रहेगा, फिर तो उतरना ही पड़ेगा। मैं साथ में हूँ, बिल्कुल उतरना पड़ेगा। अभी चक्कर क्या है ना, अभी उतरने का फायदा नहीं है। अभी उतरोगे, जो सीबीआई कह रही है कि हमने आगे चीजें मांगी हुई है, काम चल रहा है, तो क्या पता कितने टाइम में होगा, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। बिल्कुल, आई एग्री सागर गुप्ता जी, जब तक मुंबई की सरकार नहीं बदलेगी, वहां कुछ नहीं होने वाला। सरकार का बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग एक दूसरे पे इस तरीके के इल्जाम वगैरह लगाते रहेंगे। संदीप, वी शुड टैग सीबीआई रेफरेंस राणा इंफॉर्मेशन। वो आपको लगता है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी? अनिल जी बिल्कुल उनके पास होगी। मैं तो कहता हूँ आप ट्विटर पे जो भी हैं, मैंने लिंक डाला हुआ है उसमें, वहां पे सीबीआई को टैग कर दीजिए। कर सकते हैं लोग बिल्कुल। अली भाई जुड़ गए। अली भाई जय हिंद जय भारत, कैसे हैं आप? जय हिंद जय भारत। संदीप भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है, आप ये बताइए। बहुत ये बहुत अच्छी खबर है। और कर्मा, हम कहते हैं ना, कर्मा चल रहा है, कर्मा चल रहा है, तो ये कर्मा ही चल रहा है। जो अचानक आ जाता है, हम लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं, थोड़े से सोचने लगते हैं। नेगेटिव तो नहीं सोचते, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, फीलिंग्स थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन अचानक कोई ना कोई अच्छी खबर आ जाती है। ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें बहुत कुछ निकलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कूपर हॉस्पिटल की भी पूरी स्टोरियां निकलेंगी इसमें, कि कितने अरे कत्ल हुए, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, देखो ये सारी चीजें खुलने वाली हैं। मैं कह रहा हूँ कूपर हॉस्पिटल क्या, फिर ये बच्चों से रिलेटेड जो ये लोग करते हैं काम, वो क्या, सारी चीजें खुलने वाली है। देखना बिल्कुल एक एक चीज सामने आने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ संदीप टाइम भाई, लग रहा है, टाइम थोड़ा और भी लग सकता है, लेकिन बिल्कुल चीजें सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात ये, आपको भी याद होगा और सबको याद होगा कि सिद्धार्थ का जो पोस्टमार्टम किया था वो उसी डॉक्टर ने किया था जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। इट मीन्स ही इज ऑन ड्यूटी, तो वो भी डेंजर में होगा। जब कोई ना कोई ऑफिसर, पुराना ऑफिसर जो आएगा अचानक, जो गुम है, अचानक आएगा, और यहाँ से भी पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे से जो WWF करेंगे, तो बातें खुलेंगी। बातें तो खुलनी है, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं या गवर्नमेंट के तरफ जाएं। हमें तो जस्टिस चाहिए, क्योंकि जस्टिस अब बहुत फास्ट होगा। क्योंकि आपने देखा था, पहले भी इन्होंने बयान दिया था, एकदम स्पीड से काम हुआ था। अब वो स्पीड एकदम दोबारा आ गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई। और मैं कह रहा हूँ परमवीर सिंह, हाँ परमवीर सिंह जिंदा है, नहीं परमवीर सिंह जिंदा है भाई लोगों। परमवीर सिंह की भी बात सामने आ गई है, वो भी जल्दी पेश हो सकता है। और वो जल्दी पेश होगा तो वो बहुत सारे राज खोलेगा अली भाई। मुझे लगता है कि वो राज खोलने शुरू करेगा तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संदीप भाई, मसला
आपको भी आपका म्यूजिक बजने लग गया, गायब हो गए अली भाई। चलिए कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाएंगे फिर से। परमवीर ने कहा कि उसके जान को खतरा, यस परमवीर सिंह ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी जान को खतरा है मुंबई पुलिस से, वही मुंबई पुलिस जिसका वो सुप्रीमो माना जाता था। अली भाई। संदीप भाई, मसला ये होता है कि अगर कोई ऑफिसर होता है, उससे कोई काम कराया जाता है, बेशक वो बुरा हो, मुंबई पुलिस का हो या यहाँ का हो, कराची पुलिस का हो, किसी भी पुलिस का हो, बुरे तो होते हैं। हम पूरी पुलिस कैबिनेट को नहीं कहते रहे कि बुरी है, वो पटियाला या वो तो ये नीचे के तो हर जगह ही आपको पता है, जो को वो करना है तो वो एक जोकर टाइप के ही होते हैं वो लोग, जो कहना है वो हम्म करना है, वो तो होता ही है। लेकिन जो ऑफिसर होता है ना, जिससे कराया जाता है, कभी कभी वो भी बहुत ज्यादा तंग हो जाता है कि मुझे यार हम्म यही काम करना है, यही काम करना है, मैं मान हम्म। लूं तो अच्छा है, कुछ थोड़ी नई जिंदगी मिल जाएगी, कुछ सेफ्टी हो जाएगी। मे भी पॉसिबल कि वो सेफ्टी की तरफ चला पुलिस जाए, का हो। कोई यहाँ का हो, कराची पुलिस का हो, किसी भी पुलिस का हो, बुरे हम्म। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि वो आके सब कुछ खोल दे। हम्म हम्म। देख भाई वो खोल सकता है, मैं तो कह रहा हूँ तुरुप का इक्का, इसलिए तो कह रहा हूँ कि लास्ट ऑप्शन ये है, बिल्कुल हो सकता है कि टिल नाउ तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, यहाँ पे आके बहुत सारे भेद खोल सकता है, जिससे महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें भी सामने आएंगी उसमें। जो मुंबई हमला था वो भी चीज है, जो आपके वहां से लोग आए थे जो आपके वहां से लोग आए थे उसके ऊपर तो अभी हमारे वहां पे भी, यहाँ पे भी कोई बहस चल रही है, किसी और ने भी बोल दिया। लेकिन मैं बताऊं, परमवीर सिंह ने मुंह खोलना शुरू किया अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं कह रहा हूं ये तो उसने एक एक तरीके से दाना डाला था डराने के लिए परमवीर सिंह ने, कि तुमने मुझे हटाया। उसको नहीं पता था कि इतना बुरी तरीके से ये सरकार इनके पीछे पड़ जाएगी और ये सारी चीजें होने लगेंगी। लेकिन अब ये चीजें हो गई हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि वो एक बार मुंह खोलना शुरू करे। भाई साहब सच में मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो पहले भी कत्लेआम इन्होंने मचाए हैं ना, वो सारी चीजें खुलेंगी, बहुत चीजें खुलेंगी अली भाई। सबसे बड़ी बात ये है संदीप भाई, जैसे कि हम सभी ये सोचे थे कि बाहर निकाल दिया, रशिया भेज दिया, दुबई भेज दिया, ये बहुत अच्छा है कि वो हिंदुस्तान में है। अब किसके पास है क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन वो वहीं पर है और ग्रेप ग्रैप हो सकता है, आराम से ग्रैप हो नहीं सकता नहीं, है उसके उसको। वकील ने बोल दिया यहीं पे ही है, वो तो 48 घंटे में आ जाएगा उसके सीबीआई के सामने, उसके तो वकील ने बोल दिया परमवीर सिंह के। तो संदीप भाई, वो कपड़े निचोड़ते हैं ना, धोने के बाद पानी निकालते हैं, तो इसको जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी तरह इसको निचोड़ेंगे तो देखो कितना पानी निकलता है। निकालना पड़ेगा, मशीन में हम्म डालो, गन्ने की मशीन में सारा पानी निकल आएगा इसका। बिल्कुल। पीआर फॉर सुशांत का कहना सुनिए, सलाह फिर नहीं आएगा, अगर अब कुछ नहीं होगा तो लोग अपना बदला खुद ही ले लेंगे। में एक पैसे का भरोसा नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो चीजें कर रहे हैं ना, इसमें अभी अभी आप शांत रहिए, मैं ये नहीं कहता। और जो लोग फिर इसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे, कहते हैं शांत रहिए, तो एक काम कर, जा तलवार लेके पहुंच भैया, हम भी देखेंगे कौन से आपकी बात नहीं कर रहा, जो कई लोग हैं ना, कई ऐसे टुच्चे टुच्चे लोग जो बाहर बैठ के वैसे बातें करते हैं, हमारे फोगाट फैमिली वाले नहीं, उनके लिए कह रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक खबर आई थी कि सीबीआई वहां से फेसबुक से भी चीजें पता कर रही है, नारायण राणे का ये बयान भी आ गया है सामने, वहां से परमवीर सिंह भी आ रहा है। तो चीजें धीरे धीरे है ना, वो ऐसे क्लोज आ रही हैं अपने आप, ठीक है। तो वेट कीजिए कि इनसे क्या निकलती हैं चीजें, इनसे क्या निकलेगा। और भरत भाई ने भी कहा था, भरत गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भी कि ये टाइम इनके लिए बहुत खराब है और इसमें कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है का मतलब यही है कि अभी हम यही अपेक्षा करते हैं कि चीजें निकल के सामने आएंगी। अगर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे लगेगा, तो हम लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ही इस तरीके की प्लानिंग करेंगे कि हर जगह लोग निकलेंगे, हर जगह एक दिन, और फिर अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो भी हम देखेंगे टाइम के हिसाब से, बिल्कुल। और संदीप भाई, मुझे तो ये भी लगता है कि समीर सर का काम मजीद बढ़ जाएगा, अगर ये और बड़ा हो गया ना, लार्ज हो गई ये चीज, तो उनका काम बहुत बढ़ जाएगा। वैसे तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि गोवा के सारी चीजों को वो चेक करें। गोवा गोवा नाम आ रहा था 3 4 दिन पहले, आपने जो वीडियो की थी, मैं तो गोवा हम्म गोवा कह रहा था, तो गोवा में भी बहुत कुछ मिलेगा।
और इस केस से भी मिलेगा, सुशांत राजपूत सर के केस से भी गोवा में बहुत कुछ मिलेगा। गोवा ऐसी जगह है, हर आदमी जाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, आर्टिस्ट हो, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वहां से कुछ आया होगा, गया होगा, ऐसा कुछ हुआ है जब भी तो। और डिनो मोरियो भी परेशान होगा काफी दिनों से, उसको भी नहीं देखा, तो वो लोग भी अब मंजर आम पे आएंगे। वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, दुबई में है, किधर है, लेकिन वो लोग भी नजर आएंगे अभी आपको। बिल्कुल, वो देखो गोवा की बात करें ना, गोवा में तो ये बहुत ज्यादा होता है, जो ड्रग्स व्रग्स की बात होती है वहां पे बहुत होता है, विदेशी भी आते हैं और वो बहुत फेमस है इन चीजों के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि समीर वानखेड़े जो हैं वो गोवा के भी जोनल डायरेक्टर हैं, तो वो वहां जाते रहते हैं। इसका मतलब वो भी उनको रिपोर्ट मिलती रहती है कहाँ पे क्या है। वहां पे पता नहीं क्या छोटे छोटे पैकेटों में जिस भी तरीके से जाती होगी। अब ये बड़े बड़े जो 111 किलो, और अभी एक ये क्या बोलते हैं इसको, अफीम बनाने वाली ये कोई मशीनें भी पता नहीं क्या क्या इन्होंने अभी बरामद किया है एनसीबी ने हाल ही में, आजकल की बात है। तो ये जो बस्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके लिंक जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अभी उसको पिठानी को पकड़ा हुआ है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती के भाई को पकड़ा था, राइट, इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए। और वो कहती थी कि मैं ताई बनेगी, तो इन सारों का और भी ये जो बेल कैंसलेशन की चीजें हैं ना, ये वहीं से आगे और उठ के सामने आने वाली है। देखना आप, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीजें होंगी। वो एसएसआर सुशांत बैठा ऊपर वो करवाएगा, भोलेनाथ करवाएंगे, वो चीजें चीजें जरूर होंगी। संदीप भाई, हर चीज में वक्त लगता है। हम दुनिया में आते हैं, एकदम बड़े नहीं हो जाते, एकदम जॉब पे नहीं जाते, जाहिर बात है ग्रो करते हैं। इसी तरह केस भी ग्रो कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो हम्म। जब वो अपने उस पे लेंथ पे पहुंच जाएगा, तो वो सामने आएगा। कितनी चीजें हमने देखी, अगर हम गिनेंगे भी तो वो थाउजेंड से भी ऊपर जाती हैं। कितने दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के जो गिटार सिखाते थे, किसी को गाड़ी से मार दिया, किसी से कैसे कर दिया, हम्म। तो ये सारी चीजें भी उसके इस एक केस के पीछे है। सिद्धार्थ का केस ले लें, हम कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ओरिजिनल डेथ है। मैं तो नहीं कहता ये ओरिजिनल डेथ है, मुझे तो ये मर्डर ही लगता है। वो फिर वो भी बात खुल के आएगी कि वो किस मीटिंग में गए थे, किस लिए गए थे। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। भाई बॉलीवुड वाले, बाकी के लोग, इसमें सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नहीं, और भी जैसे बॉलीवुड नेता नहीं, इसमें कई वैसे लोग भी शामिल होंगे जो बिजनेसमैन टाइप भी होंगे। देखना बहुत लोगों के नाम सामने आने में, कितने लोगों को पता होगा, कितने लोगों ने किन किन को शरण की दी होगी, किन किन की मदद की होगी, वो सारी चीजें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल भेद खुलेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पुलिस पुलिस से डरेगा भैया बॉलीवुड का है। पूजा जी ने बिल्कुल सही लिखा है, वही टाइम आ गया इन लोगों का। फिर संदीप भाई, आप क्रिकेटर्स को देख लें, चले, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, ये आपस में लड़ने, गुत्थम गुत्था, ये भी एक नजर आ रहा है। क्रिकेट को देख लें, कहाँ से कहाँ पहुंच गई चीज, मेंटोर बन के आ गए, वो मैच हरवा दिया। हमारी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरफ से वो दिखता है। मैं क्लियरली कहूंगा कि वो फिक्सिंग में दिखता है, तो वो भी एक चीज है। वहां भी नशा चल रहा है, वहां पाबंदी नहीं है। किया होगा इन्होंने कुछ ना कुछ, वो ज़रात कर रहे थे, वो टमाटर भी बेच रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो वो खैर क्यों रहे नशे हैं। वशे का तो पता नहीं मेरे को, नशे वशे का तो, लेकिन ये जो धोनी का, मैं इसके बिल्कुल विश्वास नहीं करता। नशा वशे का तो ये इनकी पार्टियां जो आईपीएल वगैरह में होती थी, कितनी चीजें सामने आई हैं, बहुत चीजें सामने आई हैं वहां पे। अब पता नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ना, उनमें इनके टेस्ट होते रहते हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक कि ये इस तरीके के रिस्क लेंगे, लेकिन ये आईपीएल वाईपीएल में तो बिल्कुल बहुत इन्होंने बहुत गंदा खेल किया है ऐसे इतने लोगों ने, बिल्कुल कहूंगा। संदीप भाई, ये ले जाकर किसी से कांटेक्ट करते हैं। कुमार कुमार आपको पता है ना, अक्षय कुमार, वो भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और वो गए थे, और वो किसके पैसे पे गए थे, क्यों गए थे, वो भी चीज सामने आएगी। बहुत चीजें। हाँ, अगर वो नहीं रहते तो वो कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि वो फ्लाइट आराम से कर लेंगे, सामान चेक नहीं होगा, चीज ले जाएंगे, दे देंगे पार्सल किसी को, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये अभी भी इतनी जदीद साइंस होने के बाद भी पॉसिबल है। भाई करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए क्रिकेट पूरी तरीके से बॉयकॉट किया हुआ है मैंने, बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ ना क्रिकेट, ना बॉलीवुड, कुछ भी नहीं देखते हैं, चाहे ये लोग जीत रहे। हाँ ये है कि अगर भारत जीत रहा है, एक देशभक्ति की भावना के लिए हम ये जरूर कहते हैं कि चलो भारत जीत गया है, लेकिन एज ए पर्सन इन लोगों को मैं, कुछ लोग हैं उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और
एक तो जैसे वो पुजारा है, वो कई लोग जो सीधे साधे लोग हैं, जैसे द्रविड़ हुआ करता था, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। वो गंदगी पता नहीं कब साफ होगी, ये क्लब की तरह। चलो छोड़ी, क्रिकेट की तो खैर क्या ही बात करें, लेकिन बिल्कुल अभी जो नारायण राणे का बयान आया है वो अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये अभी यहाँ पे किसी ने पूछा भी, नवनीत जी ने, जो एविडेंस सीबीआई को दिए हैं वो पब्लिक क्यों नहीं कर देते। देखो, जब आप सीबीआई को कुछ देते हैं ना, तो वो चीज आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं। वो जब सीबीआई से बात भी करते हैं तो सीबीआई उनको ये चीजें बोलती है, पता नहीं इनके क्या लॉ में लिखा रहता है या फिर आपस में ही बात करके बोलनी पड़ती है। जो चीजें वो वहां बता के आएंगे वो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते हैं, ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं। अगर उसके अगेंस्ट जाते हैं, सीबीआई ने अगर ये कहा कि नहीं भाई ये प्रूफ से हमें कुछ नहीं निकाला, तो फिर वो हो सकता है कि वो वहां पे डाल दे, पब्लिक में डाल देंगे, दिखा देंगे जो भी उनके पास प्रूफ है, जो भी नाम वगैरह है, वो सारी चीजें वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं दिखा सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरी नहीं, ये वाली पहली बात है, अभी उन्होंने कहा है कि मैंने सारे प्रूफ दे दिए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या वो सीबीआई की बात कर रहे हैं या पुलिस की बात कर रहे हैं? आई एम थिंकिंग कि वो सीबीआई की ही बात कर रहे हैं। वो पुलिस की बात जब करते अगर पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती, क्योंकि अभी पुलिस उसको क्यों पकड़ेगी, क्योंकि सीबीआई के हाथ में है। तो जिन लोगों को अभी कंफ्यूजन था यहाँ पे पूछ भी रहे थे, तो मुझे जहां तक लगता है वो सीबीआई को ही उन्होंने दिए हैं, वो पुलिस को नहीं। पुलिस को देंगे वो तो सब चीज डिलीट कर देते हैं, नीरज साल्यान की फाइलें डिलीट कर दी, क्या फायदा उनको देने का। संदीप भाई, मसला ये होता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। चेहरे मूवी आई, ठीक है ना, मैंने काम किया उसमें। मैं एक करप्ट औरत भी हूँ और मेरे पीछे इतना सब कुछ है, सीबीआई भी लगी हुई है। सीबीआई की मैंने ही डिमांड की थी, मैं चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। तो वो आ गई, ठीक है। लेकिन टाइम टाइम जो है ना, टाइम वो देता है कि इस बंदे को बिल्कुल शक ना हो, साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही जिंदगी। आपको बहुत से केसेस दुनिया में ऐसे मिलेंगे, 3 साल के बाद अचानक धमाका हो गया, 4 साल के बाद धमाका हो गया, बंदा पकड़ा गया। हम्म। बंदा था पाकिस्तान में निकला, वो अमेरिका में, रूस में निकला, कहीं भी निकला। आप आपके देश में देख लो, हिंदुस्तान का था, कहीं और निकला। तो वो टाइम देते हैं करप्ट लोगों को कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि नॉर्मल चल रहा है भाई, कोई नहीं देख रहा, अब खेलो कूदो। तो उसके बाद वो एक्शन किया जाता है। अभी खेलो कूदो का चल रहा है पीरियड, एकदम अचानक हम्म। ही आपको फिर नजर आएगा ये। जब बिल्कुल प्रूफ जो है उनके बाद अगर दिए हैं उन्होंने, तो बिल्कुल वो सॉलिड होते हैं ना, कि इसराइल से मंगा लिया, वो चेक कर लिया उन्होंने, डेटा वेटा सब। अब उन्हें एक्टिविटी चेक करनी है बंदे की, इसकी एक्टिविटी कैसी, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा था पहले, और अब किससे नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, ये भी चीजें हम्म। होती हैं। बिल्कुल, चलिए अब आशा यही करते हैं कि जो भी चीजें होंगी सामने आए, और जो ये बयान दिया है इससे बहुत सारी चीजें निकल के सामने आए। परमवीर सिंह है, वो भी मुंह खोले, वहां से भी चीजें सामने आए। तो आशा यही करते हैं कि अभी कोई बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं, लेकिन आप लोग बायकॉट करते रहिए। जिस लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, मेरे ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है, बायकॉट करते रहिए। और बॉलीवुड को बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है और बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो हम लोगों को बहुत इन लोगों ने चूर्ण दिया है पहले, अब वो चूर्ण ये खुद ही खाएं, खुद ही बैठे, क्योंकि हम लोगों के पास अपना मनोरंजन करने के लिए बतेरी चीजें हैं। बट और कुछ कहना चाहेंगे अली भाई आप? बस मैं उम्मीद करूंगा, प्रे करूंगा समीर सर के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और तमाम उन अच्छे लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए, जिनको मार दिया गया, कि उनके केस को इंसाफ मिले और हम इंसाफ देखें। और मैं मोदी जी से और तमाम ऑफिशियल जो भी हैं उनसे मैं अपील करूंगा एज ए पाकिस्तानी, कि प्लीज इस केस को देखें और जल्द से जल्द इसको पावर दें, क्योंकि गवर्नमेंट का जब पावर पीछे से लगता है ना, तो स्पीड से चीज होती है। और मेरी ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होगा, जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, बिल्कुल, संदीप भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच अली भाई, जय हिंद जय भारत। अच्छा, अब इस टाइम पे ये चीज आई है ना, एक वो भी है, अभी फिर से चुनाव की बात करेंगे हम, तो कहेंगे चुनाव तो बंगाल के में भी हम यही बात कर रहे थे, लेकिन अगर बीजेपी को वहां पे आगे प्लस पॉइंट चाहिए तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये तो। अगर बीजेपी ने यहाँ पे कर दिया, भैया मिनिस्टर के बेटे को पकड़ लिया, सीबीआई ने आके बोल दिया कि मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, जो भी लोग होंगे वो सामने आके बोल दिया कि भैया ये लोग इन्वॉल्व हैं, और गिरफ्तार कर लिया,
भाई साहब पूरे भारत में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और यूपी में भी लोग, मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो दिख रहा है कि वहां पे मोदी जी, योगी जी आएंगे, चाहे कुछ कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन फिर भी एक अपर एंड जो है ना वो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स सी, आशा करते हैं कि अभी जो चीजें होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो फिनिश होने के बाद, और इस वीडियो को शेयर, सब लोगों के साथ शेयर करें। अच्छी न्यूज़ है, अच्छी जो भी बयान दिया है नारायण राणे ने, उसमें खुला बोल दिया है कि उनके पास प्रूफ है बाथरूम के, और उनको, उनका कहना है कि नाम भी है उनके, सब चीजें दे दी हैं, तो पॉजिटिव साइन है। अभी तक किसी ने आगे आके ये नहीं बोला था कि कहाँ पे हुआ, लोगों के नाम है, वो सारी चीजें नहीं बोली थी किसी ने, तो अब इन्होंने बोला है, तो इट्स ए पॉजिटिव साइन। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा मैं कि इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखना मत भूलना। फिर मिलेंगे हम, और एसएसआर को न्याय मिलके रहेगा, हम लोग फाइट अपनी जारी रखेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी ना सोचे, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और समीर सर के साथ भी हम लोग खड़े हुए हैं। प्लीज आप अपना प्यार ये ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों के लिए बनाए रखें, और हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।